मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए लेकर आई हूँ। उनका द्वितीय प्रश्न पत्र है काव्यांग परिचय एवं हिंदी कविता। आपके सिलेबस में जो भक्ति काल से संबंधित कुछ कवि हैं, जिनमें से कि कबीरदास के भी कुछ दोहे आपके सिलेबस में हैं। तो आपके पास प्रश्न पूछा जाता है कि संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और संत काव्य का प्रवर्तन किसने किया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा काल है भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग भी इसको माना जाता है। और इसकी दो काव्य धाराएं हैं, एक तो है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। निर्गुण के अंतर्गत जिन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना की है वो निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। इसके भी दो भाग हैं, एक तो है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी का संबंध संत कवियों से रहा है और प्रेम मार्गी का संबंध सूफी कवियों से रहा है। तो संत काव्य के प्रणेता के रूप में कबीर का नाम अग्रणी लिया जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि संत काव्य का प्रवर्तन कब हुआ। संत मत का उदय आकस्मिक ही नहीं हुआ था, बल्कि सबसे पहले संत का जो प्रवर्तन है सर्वप्रथम महाराष्ट्र के संतों द्वारा किया गया, और जिनमें से कि एक ऐसे संत हैं नामदेव, उनका नाम है, विशेष रूप से उनका नाम उल्लेखनीय है। और उनकी विचारधारा से संत मत में जो प्राणभूत तत्व हैं वो सम्मिलित हुए थे। नामदेव की विचारधारा को आगे और संतों ने भी बढ़ाया है, जैसे संत त्रिलोचन हैं, संत मदन है, संत वेणी है, इन्होंने विशेष योगदान दिया। और आचार्य रामानंद जी ने संत मत के बीजाणु इन्हीं से ग्रहण किए थे और उन्हें अपने व्यक्तित्व की छाप के साथ कबीर को अर्पित कर दिए थे। तो जो नामदेव हैं, संत काव्य के कुछ विद्वान मानते हैं कि नामदेव संत काव्य के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, और अधिकांश विचारक मानते हैं कि कबीर जो है उत्तर भारत में संत काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो विशेष रूप से संत काव्य के प्रणेता के रूप में, संत काव्य के प्रवर्तक के रूप में कबीर का नाम विशेष उल्लेखनीय है।